हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि बहुत मस्त होंगे और बहुत मज़े से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को पता ही है, सभी को थंबनेल के आपने देख लिया होगा थंबनेल के हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे 8.1 का। और जो चैप्टर नंबर 8 पिछले लेक्चर से स्टार्ट हमने किया था 8.1 का इंट्रोडक्शन, और चैप्टर नंबर 8 का नाम आपको पता ही है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसकी शुरुआत हमने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको 2 दे दी थी। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन की। और 8.1 के सॉल्यूशन के अंदर हम लोग बेसिकली बातें तो हमने बहुत करी थी लेक्चर में, जो से पहले वाला लेक्चर हमने आपको दिया है, यानी कि इंट्रोडक्शन के जो 2 लेक्चर आए उनमें बातें बहुत गहरी गहरी हो चुकी हैं। तो सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन उन सभी बातों से 1-2 बात मैं आपको अभी बता के चलता हूँ, क्योंकि उनसे कनेक्शन आपका जुड़ा रहे तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई हमने पढ़ा क्या था उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हमने द्विपद प्रमेय पढ़ी थी, और द्विपद प्रमेय क्या थी कि हमने ये पढ़ा था कि अगर अगर a प्लस बी की घात n हो, n मतलब कुछ भी, n कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो इसका जो प्रसार होता है, इसको खोलने का तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो होता है NC0। ये सब बातें मैंने कर ली थी आपके इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर। तो NC0 x की पावर n प्लस x कहाँ है, a है, a की पावर n, और प्लस NC1 x की पावर, अरे फिर x याद आ रहा मुझे यार, क्या हो गया a है भाई, क्योंकि पहला पद a लिया है। तो अगर x प्लस वाई लेता तब x आता ना, तो कोई दिक्कत ना है, होता है कभी कभी, है ना, कोई बात नहीं। तो a की घात आ जाएगा n-1 और साथ में आ जाएगा b प्लस NC2। बहुत अच्छे से बातचीत हमने की थी, तो ज़्यादा समय इस पर मैं अब खराब नहीं करना चाहता। NC2 और a की घात n-2, आपके पास में b की घात 2 प्लस NC3 और a की घात n-3 और b की घात 3। तो ये इसकी कुछ खास बातें, कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने बात की थी, कैसे क्या है ये सब इस बारे में चर्चा हुई थी, है ना। तो आपको जरूरी है कि इंट्रोडक्शन तो देख ही लें। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, फिर इस लेक्चर की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप इंट्रोडक्शन देख लोगे तो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो अगला पद आएगा NC4। ऐसे चलता रहेगा, a की घात n-4, a की घात जो है घटती जाती है, और लास्ट में जा करके अगर हम बात करें जो अंतिम पद बनेगा इसका, वो बनेगा NCN। और चूंकि a की घात हो जाएगी खत्म, है ना, आपके पास में, तो केवल b की घात n वाला पद लास्ट में बचेगा। एक तो ये चीज थी, है ना, इसका यूज हम लोग करेंगे। ये होता है द्विपद प्रमेय का प्रसार, बेसिकली यही द्विपद प्रमेय है, यही द्विपद प्रमेय है, ठीक है ना, यही द्विपद प्रमेय है। इसको अच्छे से ध्यान से याद करो, और याद तो हो ही जाता है, एक पद याद करोगे इसका, है ना, अगर इसका एक पद याद कर लोगे तो बस सारे उसी के हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, एक और आपके पास में हमने इस्तेमाल में लाए थे कि अगर माइनस आ जाए a माइनस बी की घात n तो क्या होगा, है ना, a माइनस बी की घात n तो क्या होगा। तो ध्यान दो, क्योंकि अगर हम a माइनस बी की घात n की को खोलें तो इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला ना इस्तेमाल करके ऊपर वाला यूज किया जा सकता है। कैसे, इसको मैं a प्लस माइनस बी की घात n कर लूंगा, और जब मैं इसे खोलूंगा ना, तो जहां भी b था इस प्रसार के अंदर, जहां भी b आ रहा था वहां पर मैं उस b की जगह में माइनस बी रिप्लेस करूंगा, है ना। तो इसके अंदर जहां जहां भी b होगा वहां माइनस बी रखेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस बी रखेंगे, क्योंकि इसमें माइनस बी जब आएगा इस पद में NC1, इस दूसरे पद में n-1 a की घात, और इसकी जगह जाएगा माइनस का भी। तो ये माइनस जो है, आप बेसिक सी बात है, ये बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे जो प्लस होता है, प्लस माइनस, तो ये टर्म जो है दूसरी वो माइनस की हो जाएगी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करेंगे, है ना। तो और अगर यहाँ पे रखेंगे, देखो NC2 a की घात n-2, और b की जगह लिखेंगे माइनस b की घात 2। अब आप ध्यान दो भाई, हमने बात पहले बचपन में भी सीखी थी कि माइनस बी और गुड़े माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर। तो हमने ये बात सीखी थी कि कभी अगर -1 की घात अगर सम संख्या होती है तो हमेशा प्लस का 1 आता है, और अगर हमें -1 की घात विषम संख्या मिलती है ना, आपके पास में, तो माइनस आता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जहां जहां आपके पास में b की जो घात है सम है, तो
जो पद है वो पॉजिटिव होगा, है ना। और जहां जहां आपके पास में b की घात, हम b की क्या बात कर रहे हैं, b की घात की बात कर रहे हैं। b की घात अगर विषम होगी, की घात विषम होगी, तो मेरे बेटे हम लोग क्या करेंगे, तो जो पद आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो सीधी बात है, इसको ज्यादा डिटेल से ना जाकर के डायरेक्ट लिखो। तो ये तो देखो यहाँ तो b है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, तो NC 0 है ना। a की घात n, पहला पद तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो b की घात 1 है, तो यानी कि माइनस में आ जाएगा पद NC 1, और a की घात n माइनस 1 और b, है ना, प्लस ऐसे ही फिर, क्योंकि यहाँ पे देखो b की घात सम संख्या है, और b की घात अगर सम संख्या होगी, b की घात सम संख्या होगी, b की घात सम होगी, तो पद पॉजिटिव ही रहेगा। वो क्यों होगा वो आपको पता ही बता ही दिया मैंने। तो प्लस का होगा NC2 a की घात n माइनस 2 एंड b की घात 2। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ b की घात कैसी है, माइनस विषम संख्या है, और विषम संख्या का मतलब माइनस b की 3 बार गुणा अगर हम करेंगे, तो माइनस b की 3 बार गुणा करेंगे तो आप देख लो ना, माइनस का b की घात 3 आएगा, है ना आपके पास में। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा NC3 आपके पास में n माइनस 3, है ना, और b की घात 3। बस कहने की बात यह है कि विषम स्थानों पर, इन सबका सार ये है कि विषम स्थानों पर, कहां पर, विषम स्थानों पर, है ना, माइनस आएगा, नेगेटिव हो गए, है ना। विषम स्थान क्या है, नेगेटिव होंगे, इसको आपको याद रखना है। तो इतनी कहानी बताई है, तो मुझे लग रहा है कि याद भी आपके रहेगी ये बात, और याद रखनी भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आपको, तभी आप बिना कंफ्यूज हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन देखो ये तो संपद है ना आपके पास में। देखो मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैंने गलत बात कह दी शायद, हाँ मैंने गलत कही है कि पहला पद है, अगर ये तो विषम है तो विषम प्लस का होगा। वो जो बात मैंने लिखी है उसको थोड़ा सीरियसली मत लेना, मैं गलत बोल चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां b की घात, मैंने फिर वही बात बता रहा हूँ, b की घात अगर आपकी विषम होगी, है ना, विषम होगी, तब ध्यान रखना है, तो जो पद होगा वो नेगेटिव आएगा। ये मैं बता ही चुका हूं तुम्हें, है ना। अगर जहां b की घात आपकी सम होगी, है ना, सम होगी, और वहां पर, ठीक है ना, आपके पास में वहां पर जो पद आएगा वो पॉजिटिव आएगा। वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इतनी बात ध्यान रख लो बस, है ना। तो ये तो आपके पास में b की घात सम संख्या है, तो ये प्लस में ही रहेगा NC4, और a की घात n माइनस 4 और b की घात 4। ऐसे ही अगर चलता रहेगा, अगला पद माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पद आएगा, यहाँ पे आएगा NC5, है ना, और आपके पास में x की घात a की घात n माइनस 5 एंड b की घात 5। तो यहाँ पे अगला पद माइनस में आएगा, ठीक है। लिखो ना, इतने पद बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतने से काम चला लो और ध्यान रहे। ऐसे चलते चलते b, इसके बारे में क्या बात होगी, इसके बारे में कुछ नहीं बात होगी। देखो ये होगा NCN और b की घात n है, तो जब मैं इसको लिखूंगा NCN, इस b की जगह माइनस b लिखूंगा मैं, की घात n, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना। NCN को एज इट इज रखो, और इसमें से -1 की घात n अलग कर लो, और b की घात n अलग कर लो, ठीक है नहीं, कि जैसे ये घात आपकी सम बनेगी तो ये प्लस हो जाएगा, जैसे ही ये घात आपकी विषम बनेगी तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम इस पद को, इस वाले पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले पद को, है ना। बेसिकली ये पद ऐसे होना चाहिए था, NCN और -b की घात n। तो इसको थोड़ा सा अच्छा लगे, ताकि इसको हम ऐसे लिख देते हैं NCN और -1 की घात n और b की घात n करके, ठीक है ना। तो ये दो रिजल्ट हैं, ये क्या है, दो रिजल्ट है, जिनका यूज हम लोग बेटे करेंगे बहुत अच्छे से, कायदे से, प्यार से, ठीक है ना। आपके पास में नंबर 1 और नंबर 2, वैसे 1 2 क्या लिखना, ये आपको जोन सा यूज में आएगा वो। और एक बात और, इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, है ना, इन c के कुछ स्पेशल वैल्यूज को भी याद रख लो, क्योंकि आप NCR को कैसे सॉल्व करते हो, NCR को सॉल्व करने का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। इसी फॉर्मूले से हमने जब क्रमचय संचय पढ़ाया था, तो कुछ स्पेशल रिजल्ट निकाले थे कि अगर कभी NC 0 होगा तो उसका मान हमारे पास में 1 हो जाएगा, और NC n होगा तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और अगर NC 1 होगा तो उसकी वैल्यू n हो जाएगी, और NC n माइनस 1 होगा तो भी वैल्यू n हो जाएगी। और एक फॉर्मूला और होता है NC
आर हमेशा बराबर होगा एन सी एन माइनस आर के, जो कि बहुत ज़्यादा काम में आएगा। कैसे इस्तेमाल में आएगा, जब क्वेश्चन आप लोग करोगे सब चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाएंगी। चाहे तो आप लोग चाहो तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से इन सारे रिजल्ट्स को आप प्रूफ करके देख सकते हो। ये ऊपर के चारों 1 2 3 4 ये चारों ऊपर से प्रूफ हो जाएंगे। इसको देखो, इसको कैसे इस्तेमाल में लाते हैं, देखो इसको थोड़ा समझो, क्योंकि मैं सवाल तो फटाफट करने शुरू कर दूंगा, बस थोड़ी बारीक बातें आपको बता दूं। ये है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास में 5C2 है, तो 5C2 का मान किसके बराबर होगा, 5C 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 का मतलब कितना हो गया, 3। ठीक है ना। तो याद रहे कि कभी भी हमारे पास में आप ध्यान देंगे, जब हम मान के चलो हम किसी भी प्रसार के अंदर हमारे पास ये पद आया, उसके बाद ये भी पद आएगा, है ना, तो इन दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे और वही मान दोनों का इस्तेमाल में लाएंगे। दो बार कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे अब इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, इसको पहचानने क्या तरीका है, मैं कह रहा हूं कि 17C 12 का जो मान है वो बराबर होगा 17C 5 के। ठीक है ना, क्योंकि देखो 17 में से 12 घटा के लिखोगे यहाँ 5 आ जाएगा। इसको जांच करने का तरीका और है, अगर ऊपर वाली संख्याएं समान है, ठीक है ना, और नीचे वाली संख्याओं को जोड़ने से ऊपर वाली संख्या मिल रही है, देखो 12 और 5 17, तो उनके मान हमेशा बराबर में होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा मान बराबर होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 20C 11 का मान बराबर होगा 20C 9 के, तो बात सही है, क्योंकि आप देख लो 11 को जब हम लोग 9 में जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। चाहे आप इसको वेरीफाई अपने मन की संतुष्टि के लिए, अगर आपने ये काम नहीं करा था क्रमचय संचय के अंदर, तो आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए इसको इस फॉर्मूले से खोल करके पहले इसका मान निकाल लियो और फिर इसका मान लो, ये देख लो। वैसे भी देखो यहीं भी दिख जाएगा आपका 20 का फैक्टोरियल अपॉन 11 का फैक्टोरियल, और 20 माइनस 11 का फैक्टोरियल, ये तो ये हो गया। अच्छा, इससे क्या लिखेंगे, 20 का फैक्टोरियल अपॉन 9 का फैक्टोरियल, और 20 माइनस 9 का फैक्टोरियल। चेक कर लो, 20 का फैक्टोरियल और 11 का फैक्टोरियल और ये 9 का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल बटे 9 का फैक्टोरियल और 11 का फैक्टोरियल। क्या अंतर है इन दोनों में, क्या कुछ अंतर दिख रहा है इन दोनों में, सेम तो है, 20 का फैक्टोरियल 20 का फैक्टोरियल, 9 भी आ गया 9 भी आ गया, 11 भी है और यहाँ 11 भी है, तो बात वही है। तो इनको हम लोग, इन रिजल्ट को हम लोग एज ए सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोगों को गुणा भाग कम करनी पड़े, कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर के अब बेटे हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस की तरफ, और वो क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 1 है, ध्यान देना है आपकी। मैं शुरू कर रहा हूं एक्सरसाइज 8.1, और प्रश्नावली 1 के अंदर जो ये 8.1 है, इसमें 1 से लेके 5 तक में एक ही काम करना है, प्रसार करना है। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि 1 माइनस के 2x की घात 5 है ना, का हमें प्रसार करना है, का हमें क्या करना है, प्रसार करना है। प्रसार मतलब जो ऊपर ड्रामा है उससे हमें से खोल कर दिखाना है, प्रसार करो। तो ये क्वेश्चन है पहला। तो मेरे भाई क्या करेंगे, कोई दिक्कत ना, मैं पहले ही सब इलाज करके चला हूं, मैं पहले ही सब का इलाज करके चला हूं। तो माइनस वाला सूत्र हमने लिखवा दिया, माइनस वाला एक्सप्रेशन ये लिखवा दिया, तो इससे खोलेंगे। n की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 5, तो nc0 5c0, और a का काम कौन करेगा बेटा, ये करेगा 1, तो 1 की घात आ जाएगा 5, बस पहला पद तो यही रहेगा, प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वाला है ना। अगर माइनस वाला तो ये वाला इस्तेमाल में लाएंगे, प्लस वाला तो ऊपर वाला, तो माइनस आपके पास में 5c1 और 1 की घात 5 माइनस 1, और जो दूसरा पद है वो है 2x, वो है आपका 2x, और इसकी घात आ जाएगी 1। ठीक है ना, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं भाई। तो उसके बाद में आ जाएगा 5c2, है ना, 5c2 a क्या है 1 है, तो 1 की घात आ जाएगी आपके पास में कितना 5 माइनस 2, और 2x की घात आ जाएगी 2। ठीक है ना आपके पास में। तो बेटे मेरे ये आ जाएगा 5c3 1 की घात आ जाएगी 3, और प्लस सॉरी 2x की घात आ जाएगी आपके पास में 5 माइनस 3 यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 3। ठीक है ना, लेकिन ध्यान देंगे अगर विषम घात आ रही है, आपको पता है ये वाला पद माइनस में आएगा, है ना, ये वाला पद कैसा आएगा, माइनस में आएगा। फिर प्लस कर लो, है ना, फिर आ जाएगा 5c4 और 1 की घात 5 माइनस 4 और 2x की घात 4, फिर लास्ट का पद बनेगा 5c5। आप कहोगे सर कैसे पद चलेगा लास्ट का पद,
वो अरे अपने आप ही रुकना पड़ेगा मेरे भाई, 5c 5 से आगे 5c 6 थोड़ा लिखोगे, तो 5c 5। और हमने कहा था जितनी घात होती हैं, घातांक जितना होता है, घातांक, ठीक है ना, घातांक जितना होता है उससे ज्यादा, घातांक जितना होता है, घातांक अगर n है तो पदों की संख्या, पदों की जो संख्या होगी, प्रसार में पदों की संख्या, प्रसार में पदों की संख्या जो होगी वो n+1 होगी। मतलब अगर घात 5 है तो ये आपके पास में 5 + 1 यानी कि 6 होगी। चेक कर लो, 1 2 3 4 5, यानी छठा लिख रहा हूं मैं, तो आ जाएगा 1 की घात 5 - 5 और b की घात 2x की घात, टोटल आ जाएगी 5। ठीक है, तो अब मेरे को ये सॉल्व करना और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन वाली को देखो, ध्यान से देखना। 5c0 का मतलब हो गया, ये फॉर्मूला हो गया nc0, n का मान कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू हो गई 1, ये तो हो गया 1, और 1 × 1 की घात 5 1 ही होता है, माइनस 5c1 का मतलब nc1 का मान होता है n, तो यानी कि 5c1 का मान हो जाएगा 5। बात समझ रहे हो ना भाई, nc1 का मान कितना बताया मैंने, n बताया ना। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो यार, अगर इसको खोलो फैक्टोरियल n / फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल -1, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे 5 लेके कर लो, 5 लेके कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1, तो आपके पास 5 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन, ये तो 1 ही वैल्यू हो गई है, 5 - 1 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कटा तो 5 वैल्यू आ रही है, देख लो। तो 5c1 की वैल्यू, 5c1 की वैल्यू हमारे पास 5 ही रहेगी, तो इसका मतलब ये 5 वैल्यू आ गई, और इसकी 1 की घात 4 का कोई मतलब नहीं है, इंटू 2x आ जाएगा, फिर प्लस, फिर आपका प्लस, ठीक है ना। अच्छा प्लस, देखो मिस्टेक यहाँ भी कर दी हमने, यहाँ पे विषम पद है तो आपको पता है कि ये घात आपके पास में माइनस में आएगी, है ना, सॉरी ये जो पद है वो माइनस में आएगा। मैंने कहा था ना, जहां b की घात, जहां पर a + a - b की घात n में b की घात अगर सम संख्या है, सम है, तो जो पद है, जो पद आएगा, जो पद है वो प्लस में होगा, वो प्लस पॉजिटिव होगा, ये मैंने आपको बताया था, है ना। और अगर b की घात आपके पास में विषम है, कैसी है, विषम है, तो बेटे पद जो होगा, पद हमारे पास नेगेटिव होगा। कौन सा होगा, नेगेटिव। तो इस केस में यहाँ b जो था वो 2x था, 2x की घात 5 था, तो ये विषम संख्या है, तो इसलिए इसके पद हमने माइनस में कंसिडर किया है, ठीक है ना। वैसे इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये चीज समझ ली थी, वो तो मैं वैसे ही जोर लगा रहा हूँ फालतू का। अब चलो 5c2 का मान कैसे निकालेंगे, वो सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 5 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ 1 की घात कुछ भी कोई मतलब नहीं है, 2x यानी कि आ जाएगा आपके पास में 4x², समझ में आ रही बात, 2 का वर्ग ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस 5c3 का मान। अच्छा एक बात बताओ, 5c2 और 5c3 तो सेम होंगे भाई, 5c2 का जो मान होगा, है ना, वही मान 5c3 का भी होगा, जो अभी मैंने बताया, क्योंकि इसको जोड़ के देख लो, 3 और 2 5 के बराबर आ रहा, तो पक्की बात है यही होगा। तो चाहो तो उसको साइड में निकाल सकते थे आप 5c2 का मान। अगर हम 5c2 का मान निकालें तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ये तो होगा, क्योंकि 5 - 2 का फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 × फैक्टोरियल 3, ये कट गया इससे तो आ जाएगा 2, तो 5c2 का मान आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। चाहो तो आप अगर इसका इस्तेमाल करो तो इस 5c2 का मान डायरेक्ट ही आप 10 इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर इसका मान 10 × 4x² माइनस, अब फिर आपको पता है इसका मान क्या आएगा, इसे भी सॉल्व करके कितना आएगा, इसको भी, क्योंकि वैल्यू सेम होगी तो ये भी 10 ही आ जाएगा। 10 × 2 की घात 3 का मतलब 8x की घात 3 प्लस, ठीक है ना, प्लस। अब मेरी भाई सुनो, अब देखो अगर ऊपर और नीचे वाले में एक का अंतर आ रहा हो, देखो ये वाला फॉर्मूला NCn-1, एक फॉर्मूला होता है ना, NCn-1 की वैल्यू n होती है, मतलब यहाँ पे अगर 5 हो और यहाँ से 5 में से एक कम है तो उसकी वैल्यू 5 होगी, तो 5 में से एक कम करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा ना, तो 5c4 का मान भी आपके पास में 5 ही होगा। 5c4 का मान भी आपके पास में कितना होगा, 5 ही होगा। और चाहो तो एक चीज और भी तो देख सकते हो, इसका मान जो था वो ही मान हमारा इसका भी तो आएगा मेरे बेटे, क्यों 5c1 का मान बराबर होगा 5c4 के, ऐसा क्यों होगा, आप जोड़ लो ना, 1 और 4 कितना होता है, 5 होता है ना, तो ये वैल्यू होती है बराबर आपके पास में, ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं आपकी
बराबर। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, मैसेज तो आते रहते हैं भाई फ़ोन में। चलिए, तो यानी कहने की बात ये रही कि इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू और 2 की घात 4 और x की घात 4, फिर माइनस, देखो ये तो खत्म हो गया 5, ये देखो एनसीएन का मतलब ये वाला वैल्यू बन गई एनसीएन, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और आपके पास में 2 की पावर 5 और x की पावर 5, इसको सही करके लिख लो, आपका आंसर आ गया कि 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x की घात 3 प्लस, ठीक है देखो 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंजे हो गया 80x की घात 4, ठीक है ना, आपके पास में 80x की घात 4 माइनस 2 की घात 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 x की घात 5। तो दिस इज योर आंसर जो हमें निकालना था, है ना, ये आपका आंसर आ गया जो हमें निकालना था। 1 माइनस 10x 40x स्क्वायर 80 और बिल्कुल ओके है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और वो क्वेश्चंस नंबर 2 में अब आपके सामने करा रहा हूँ। इसको जरा हटा दूँ मैं, इसको फर्स्ट वाले को हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें तो बेहतर है। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है कि 2/x माइनस आपके पास में x बटे 2 का आपका प्रसार करना, घात कितनी है, इसमें भी 5 है, इसमें भी कितनी है, 5 है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन चलिए शुरुआत है तो मैं करा ही देता हूँ। तो इसमें भी माइनस वाला, इनके सेकंड वाला रिजल्ट ही इस्तेमाल में आएगा। तो इसमें a का काम करेगा 2/x और b का काम करेगा x बटे 2। तो शुरू करते हैं, 5c0 और 2/x की घात 5 प्लस, नहीं आएगा क्योंकि माइनस आएगा, 5c1 2/x की घात 5 माइनस 1 और b है आपका x बटे 2, ठीक है, प्लस 5c2 ये वाला फॉर्मूला, ये वाला पद, और 2/x की घात 5 माइनस 2 एंड x बटे 2 की घात आपके पास में आ जाएगा, x बटे 2 की घात आपके पास में आ जाएगा 2 प्लस 5c3 माइनस आएगा 5c3 और 2/x की घात 5 माइनस 3 एंड x अपॉन 2 की घात 3 प्लस 5c4 एंड 2/x की घात 5 माइनस 4 एंड x अपॉन 2 की घात 4 माइनस लास्ट वाला पद 5c5 और ये तो खत्म ही हो जाएगा, केवल बचेगा x अपॉन 2 की घात 5, ठीक है ना। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना बेटा, तो आपको अनुभव हो जाएगा और वैल्यूज निकालने का आइडिया आपको लग जाएगा कैसे आपको करना है, ठीक है, क्योंकि सीख रहे हो, सीखते सीखते ही सीखोगे। एकदम से आपको कोई मैं डोज ऐसे नहीं गोली देने वाला कि आप एकदम से सब चीजें सीख जाओगे। तो मुझे तो लगता है अब अभी आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा, तो इसको सॉल्व कर लो बस। देखो बात वही है, 5c0 का मान अकॉर्डिंग टू दिस 1 हो जाएगा, है ना, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू और ये आ जाएगा 2 की घात 5 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे x की घात 5, पहला पद तो ये आ गया, माइनस 5c1 का मान हो जाएगा 5, nc1 का मान n होता है, तो इसका मतलब 5c1 का मान आ जाएगा 5, ठीक है, और 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे x की घात 4 इंटू x बटे 2, है ना, फिर प्लस अब 5c2 का मान देखो, 5c2 का मान अभी हमने निकाला था, 5c2 का मान अभी हमने निकाला 10 आया था अभी थोड़ी देर पहले। 5c2 का मान जब ने फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 करा था, 5 माइनस 2 किया था, तो उसकी वैल्यू 10 आई थी, अभी किया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है ना, 10 इंटू 2 की घात 3 का मतलब 8 बटे x की घात 3 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 4, फिर माइनस 5c3 का मान कितना था, 5c3 का मान भी 10 ही आएगा, बिकॉज इन दोनों के मान सेम होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लास्ट वाला जो बड़ा दमदार फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 5c3 और 5c2 का मान इक्वल होगा, चाहे सॉल्व कर लो, क्योंकि ये वाला नंबर ये वाला जोड़ो 5 और 3 और 2 5 और ये 5 के ही बराबर होता है।
इसको आप चेक करने का ये तरीका है, ठीक है। तो इसका मान भी 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10। देखो कितना जल्दी हुआ इस बार, पहला सवाल करने में हम सब वैल्यूज निकाल लेते, लेकिन अब याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे वैल्यू सारी। इनटू 2 की घात 2 यानी कि 4 बटे x की घात 2 इंटू x की घात 3 बटे 8 है ना, प्लस 5c4। 5c4 लास्ट वाला फॉर्मूला आपके पास में, इसका वैल्यू 5 हो जाएगा क्योंकि एक का अंतर आ रहा। अगर ऊपर और नीचे में एक का अंतर है तो आंसर ऊपर वाला ही बनता है, वैल्यू ऊपर वाली ही बनती है। तो 5c4 का मान 5 आ जाएगा और आ जाएगा 2 बटे x इंटू एक्स की घात 4 बटे 16 है ना, x की घात 4 बटे 16। फिर माइनस 5, ये एनसीएन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो x की घात 5 बटे 32 आपका आ जाएगा। तो आई थिंक इसको आप सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 32 बटे x की घात 5 माइनस 16 पंजे इसे काट लो आप 8, और 8 जो 8 पंजे 40 और एक घात कट जाएगी 3 बटे x की घात 3, फिर प्लस, ध्यान से देखना, 4 दूनी 8 और 20 और 2 घात इसकी ये कट जाएंगी, तो आ जाएगा 20 बटे x, 20 बटे x माइनस, ध्यान से देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10 है ना, तो आ जाएगा 5 और इससे कट जाएगी इसकी 2 घात, 5x खाली बच जाएगा इस वाले पद में, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे देखो 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और इसकी घात कट जाएगी 3 बचेगी यहाँ पे, तो आ जाएगा 5 बटे 8 और x की घात 3 और लास्ट का घात आ जाएगा x की घात 5 बटे 32। तो आई थिंक दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन जो आपके पास में था। ये आपके द्विपद प्रमेय का दूसरा सवाल था, जो कि है 32 बटे x की घात 5 में ठीक हूँ, 40 बटे x की घात 3 में बहुत ठीक हूँ, और प्लस का 20 बटे x माइनस 5x की घात 3 बटे 8 और बिल्कुल ओके है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ जाएंगे ये सारे सवाल। तो अब इसमें मैं एक सवाल कराता हूँ, बाकी आप खुद करना, ट्राई करना अपने इस क्वेश्चन को। और हम अब सीधा एक मैं कराना चाहता हूँ आपको 5 नंबर का सवाल। बाकी बचे हुए सवालों में आपको कुछ नहीं करना बेटा, सारे क्वेश्चंस आप आसानी से अपने आप बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर नहीं बना पाते तो भाई फिर गणित छोड़ के सीधा कहीं और चले जाओ, ठीक है। क्योंकि यार ये बड़े भाई रास्ता दिखा दिया यार, इससे थोड़ा ही कि उंगली पकड़ के बिल्कुल घर ही छोड़ के आएगा कोई, ऐसा कोई नहीं है आजकल। तो आपको थोड़ा सा मेहनत खुद करनी है। इसमें बीच के 2 सवाल छोड़ दिए मैंने और मैं कर रहा हूँ उसमें लास्ट का 5वां सवाल। 5वां यूँ कर रहा हूँ क्योंकि एक प्लस वाला भी करा दिया जाए तो बेहतर है। ये कह रहा है x प्लस 1 बटे x की घात हमारे पास में आ रही है बेटा 6। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज आएगा, ऊपर वाला प्रसार काम में आएगा। तो चलो उसमें क्या बात आ गई, nc0, n की वैल्यू 6 है, 6c0 और बेटा x की घात, बिकॉज a x है, x की घात 6 प्लस, ध्यान से देखेंगे 6c1 x की घात 6 माइनस 1 एंड 1 अपॉन x की घात 1, क्योंकि b का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा, प्लस 6, इसमें तो आंख बंद करके रखनी है, आंख बंद करने का मतलब सारे प्लस में ही आएंगे ना, सारे पद प्लस में ही आएंगे क्योंकि इसमें माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है। तो 6c2 x की घात 6 माइनस 2 एंड 1 अपॉन x की घात 2 प्लस 6c3 x की घात 6 माइनस 3 एंड 1 अपॉन x की घात 3 प्लस 6c4 एंड x की घात 6 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन x की घात 4 प्लस 6c5 एंड x की घात 6 माइनस 5 एंड 1 अपॉन x की घात आपके पास में 5 एंड प्लस 6c6, इसमें ये वाला पद खत्म हो जाएगा, केवल 1 अपॉन x की घात ही 6 बन जाएगी, है ना आपके पास में। सॉल्व करो, 6c6 का मान कितना आ जाएगा, आपको पता है 6c0, nc0 का मान होता है 1, nc0 का मान कितना होता है 1। तो जब nc0 का मान 1 होता है ना, जरा लाइटिंग यार थोड़ी सही नहीं आ रही यार मेरे बोर्ड पे आज, 1 मिनट का समय बेटा, थोड़ा इंतजार कर लो। हाँ अब ठीक है, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, ठीक वैसे ही है, चलो ठीक है यार, चल रहा है, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ओके। तो देखो बेटा, अब अगर मैं
यहाँ तो x की घात 6 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस ध्यान से देखेंगे 6c1 का वैल्यू निकाल लो, 6c1 का वैल्यू निकाल लो साइड में। अरे निकालोगे क्या, निकली पड़ी 6c1 की वैल्यू, nc1 की वैल्यू n होती है, तो यानी 6c1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, और यहाँ x की घात आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा बटे x, 1/x प्लस। अब 6c2 की निकाल लो, 6c2 की वैल्यू, 6c2 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना। तो अगर मैं 6c2 की बात करूंगा, 6c2, तो बेटे ये आ जाएगा मेरे पास में 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल एंड 4 का फैक्टोरियल, देन 6c2 विल बी इक्वल 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है एंड फैक्टोरियल 2 4 ही आ जाएगा। ये कट गया, ये कटा 3 बार, 5 3 आ गया 15, है ना, कितना आ गया 15। तो याद रखें 6c2 का मान जो होगा, 6c2 का मान 15 होगा, ठीक है ना, कितना होगा 5 3 15। तो यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे इसी 15, और x की घात आ जाएगा 4, और 1/x की घात आ जाएगा 2। फिर देखो अब प्लस 6c3 की वैल्यू निकाल लो, 6c3 की वैल्यू निकाल लो, और उसकी वैल्यू निकलेगी 6 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3, 3 का ही फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 6 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और एक फैक्टोरियल 3 एज इट इज रख लो, इससे कट जाएगा ये, इससे कट गया, 5 चौक 20, इसकी वैल्यू आएगी 20, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20। तो यानी कि 6c3 का जो मान होता है वो 20 होता है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। याद क्या, कैलकुलेट कर लो, इतना जोर क्यों दे रहे हो। और x की घात कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और 1/x की घात आ जाएगा 3 प्लस 6c4 का मान निकालो, 6c4 का मान। आप बोलोगे सर जी बहुत ड्रामा सा हो रहा, 6c4 का मान कैसे निकालें। अरे निकालने की क्या जरूरत पड़ रही भाई, 6c4 का मान जो है वो 6c2 के मान के ही बराबर होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है NCR बराबर NCN माइनस R। मैं फिर भी चिल्ला के कहूंगा, देखो 4 को और 2 को जोड़ो, 4 और 2 6, ऊपर दोनों जगह 6 है, तो वैल्यू बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 15, डायरेक्ट यूज कर लो 15, ठीक है ना, कोई मना नहीं करेगा। और ये आ जाएगा x की घात 2 इंटू 1/x की घात 4 प्लस 6c5 की वैल्यू n ही होगी, यानी कि 6 ही होगी। आपको पता भी है ना, क्योंकि 6c5 जो है वो 6c1 के बराबर नहीं होगा क्या। आप देख लो ना, इसको और इसको जोड़ के देख लो, 6 आ रहा है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इसकी वैल्यू 5 ही होगी, कितनी होगी 5। तो 6c5 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 इंटू एक्स इंटू 1/x की घात 5 और प्लस 6c6 का वैल्यू होगा 1, बोला भी नहीं जाना, तो 1/x की घात 6 है ना आपके पास। तो बस मेरे भाई इसको एडजस्ट करके लिख दो, आपका आसान हो जाएगा और इस क्वेश्चन का प्रसार हो जाएगा। x की घात 6 प्लस ये कटेगा 4 बार और 6x की घात 4 एंड अरे हाँ ठीक है 15x की घात 2, क्यों, क्योंकि ये 4 घात आपको बेसिक सी 4 में से 2 हट जाएंगी, प्लस 3 से 3 खत्म, ये तो बड़ा मस्त पद मिला है 20 केवल, यहाँ पर आ जाएगा 15/x की घात 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5/x की घात 4, चेक कर लो, एक घात यहाँ से कट जाएगी, प्लस 1/x की घात 6। तो ये आपका प्रसार हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर किसका 5 का। हाँ मैं सही कर रहा था, तो आंसर मिला लेते हैं। x की घात, किताब मेरी यार पता नहीं कहाँ चली गई, तो इसी से काम करना पड़ रहा है। x की घात 6, 6x की घात 6, 15 20, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ठीक बहुत ठीक, बहुत सही। तो भाई ये तो प्रसार वाले सवाल हैं जिनको आपको करना है खुद ही। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसकी तरफ, 6 की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें बेटा, जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उसमें से। तो अब जो है 6 से लेके अगर हम बात करें क्वेश्चन कौन कहाँ तक 6 से लेके 9 तक हमें द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए इनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे 6 क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालना है 96 की घात 3 की, इसका मान निकालना है। ऐसे 7th क्वेश्चन के अंदर हमें जो मान निकालना है वो निकालना है 102 की घात 5, और ऐसे 8वें क्वेश्चन के अंदर हमें जो मान निकालना है बेटा वो निकालना 101 की घात 4,
अरे कोई आफत नहीं आ रही। और 90 क्वेश्चन के अंदर हमें 99 की घात 5 करनी है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, बचपन में भी करा वो काम। हम लोग दी गई संख्या को 0 मतलब 10, 100, 1000 इस तरीके से तोड़ते हैं। 10, 100, क्योंकि आपको पता है कि या तो 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 इस तरीके की संख्याओं की गुणा भाग करना बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना पड़ता, बस जीरो को काउंट करना पड़ता है ना। तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया जाएगा उनको इस तरीके से किस तरह ब्रेक करते हैं, कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, मैं छठे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं 96 को कैसे लिख सकता हूँ, बेसिकली 96 को मैं लिखूंगा इस 96 को कि 100 में से अगर मैं 4 घटा दूंगा तो कुछ हासिल नहीं होगा, ये आ जाएगा। अब इसका प्रसार में उठा कर दूंगा द्विपद पर में से, है ना। इसी तरीके से इसको क्या करूंगा मैं, 7वें क्वेश्चन को से लिखूंगा मैं 100 + 2 करके इसकी घात 5 लिख दूंगा। फिर इसका प्रसार किससे कर दूंगा, द्विपद पर में से। इसको क्या करूंगा मैं, इसको लिखूंगा 100 + 1 की घात 4 और इसको लिखूंगा मैं 100 - 1 की घात 5। तो बस द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करना है ना। तो चलिए 1-2 कर देते हैं ना, 1-2 कर देते हैं ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप मुझे बाद में उल्हाना ना दें बैठ के कि यार सारे ही छोड़ के चले गए सर ही। ठीक है, तो चलो भाई, चलो देखो 96 की घात कितना है, 3 है। तो ये 96 की घात बेसिकली 3 है, तो इसको मैंने तोड़ लेता हूं कि 100 - 4 की घात 3। तो अब इसमें माइनस आया है, माइनस का मतलब दूसरे वाला हम प्रसार प्रयोग में ले आएंगे, इसमें ए का काम 100 करेगा, बी का काम 4 करेगा। तो NC 3C 0 एंड 100 की घात 3 माइनस आ जाएगा दूसरे पद में। NC N मतलब 3C 1 एंड 100 की घात 3 - 1 एंड जो दूसरा पद है वो है 4 और 4 की घात 1 प्लस NC N की जगह 3 3C 2 और आपके पास में 100 की घात आ जाएगा 3 - 2 एंड 4 की घात 2 प्लस 3C3 एंड 100 की घात आपके पास में आ जाएगी 3 - 3 और आपके पास में 4 की घात 3। तो यही इसका प्रसार बनेगा बस। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, NC0 होता है 1, तो ये 1 हो गया इनटू, देखो 100 की जब आप लोग करोगे 3 बार गुना तो मुझे मिलेगी 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, अगर आपको 100 की घात सपोज कर लो 11 होती तो फिर 1 के आगे कितनी जीरो लगाओगे, है ना। 1 के आगे कितनी जीरो लगाओगे, ऐसे गुणा करने में तो बड़ा समय लगेगा। देखो तरीका देखो, कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। घातांक कितना है 11, 11 दूनी 22, तो 22 जीरो लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये आएगा, ठीक है ना। तो बस देख लो कि कितनी जीरो हैं और घातांक से गुणा करके देख लेंगे कितना बनेगा। तो बेसिक सी बात है, अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि यहाँ कितनी जीरो हैं, 2 हैं, घातांक कितना है 3 है, 3 दूनी 6, 6 जीरो आ जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 3C1 का वैल्यू हो जाएगा 3 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूलाज एंड 100 की घात आ जाएगी 2, 100 की घात 2 का मतलब सभी लिख लेते हैं ऐसे ही भाई, ठीक है आपके पास में, और इंटू 4 फिर प्लस 3C2 का मान अकॉर्डिंग टू दिस वो n ही हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा और 100 की घात आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3C3, इसका मतलब NCN इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। और आपके पास में ये तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि 100 की घात 0 मतलब ख़त्म, और 4 चौक 16 चौक 64 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको सही तरीके से लिखो, इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 1 2 3 4 5 6 माइनस ये आ जाएगा 10,000, है ना भाई। 100 है ना, 100 की घात 2 है, इसका मतलब क्या होगा 4 जीरो आ जाएंगे आगे इसके, है ना। और 3 गुणे 1 2 3 4 गुणे 4, इसको एक काम कर लें 4 तिया 12 लिख लें, 4 तिया 12, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है ना। देखो यहाँ माइनस आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे पद जो होता है वो
घातांक जिसकी विषम होती है माइनस आएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 300 या फिर 16 × 48, 48 और गुणे 100 तो 4800 ही लिख दो, माइनस 64। ठीक है, अब ध्यान दो, ये लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस ये हो जाएगा 12, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1,20,000 प्लस 4800 माइनस 64। पहले प्लस प्लस वाले एक साथ कर लो, जैसे ये वाला और ये वाला प्लस प्लस वाला। देखो 10 लाख में 1 2 3 4 5 6 में जोड़ दो 4800, 008,4, तो जब जुड़ेगा तो 0084001 तो आ जाएगा 100 एंड 4800 माइनस इसको एक साथ जोड़ लो कि 12 लाख नहीं 1,20,000 में आपको 64 जोड़ना है तो आ जाएगा 4 6 0 0 2 एंड 1 तो आ जाएगा माइनस के 2 0 0 6 एंड 4। अब इसमें से मेरे को ये घटा देना है कि 12 64 घटा देना है तो वही आंसर आएगा। तो देखो 10 में से 4 जाके 6 आया और यहाँ पे 9 में से 6 जाके 3, यहाँ पे 7, यहाँ 4, यहाँ पे फिर आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा आपका फिर से 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ नहीं। 88 47 884736 इज योर राइट आंसर एज वी से, और जैसा हम कह रहे हैं, ठीक है ना आपके पास में। तो ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आपको समझ में आया होगा, फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, तब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब एक 7th करते हैं। क्या करते हैं? 7th क्वेश्चन। 7th में क्या कहा है? 102 की घात 5 है, 102 की घात 5 है, उसका मान निकालना। ध्यान से देखेंगे, 102 की घात 5 है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 7 और है 102 की घात 5। तो 102 की घात 5 को लिखेंगे आप 100 + 2 की घात 5। और मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को यार आराम से कर सकते हो यार, मैं मन सा नहीं कर रहा करने को, या करें तो कर लेते हैं यार। चलो थोड़ा पानी पी लूँ फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन। ओके चलिए कर लेते हैं, चलो इस क्वेश्चन को भी। और क्वेश्चन है कि 100 + 2 पर सार ऊपर के हिसाब से खोल लेंगे, तो यहीं खोल लेते हैं। 100 + 2 की घात 5, तो NC 5C 0 और 100 की घात आ जाएगा 5, ठीक है, प्लस 5C1 एंड 100 की घात आ जाएगी 1 एंड साथ में अब आ जाएगा 2 की घात भी, अरे नहीं यार 5 - 1 और तो यहाँ 2 की घात 1, ठीक है। फिर आ जाएगा 5C2 है ना, 5C2 और 100 की घात आ जाएगी 5 - 2 एंड 2 की घात आ जाएगी 2 प्लस 5C3 एंड 100 की घात आ जाएगी 5 - 3 और 2 की घात 3, है ना, और प्लस 5C4 और 100 की घात आ जाएगी 5 - 4 एंड 2 की 4 और लास्ट में आ जाएगा 5C5, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, और 2 की घात 5, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 5C0 का मान 1 हो जाएगा और 100 की घात 5 का मतलब हो जाएगा 1 के आगे कितनी, 2 × 5 = 10 0, कितनी 0, 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5C1 का मान 5 हो जाएगा और यहाँ पर 100 की घात है 4, तो इसका मतलब क्या है कि 1 के आगे 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और गुणे 2 भी है, ठीक है, प्लस 5C2 का मान अभी हमने निकाला 10 होता है, 5C2 का मान और 5C3 का मान, दोनों का मान 10 होता है। तो ये हो गया 10 × देखो यहाँ 100 की घात आ जाएगी 3, तो इसका मतलब उसके आगे 0 आ जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 और 6, साथ में 2 दूनी 4 भी है, 4 भी है, प्लस ठीक है। इस वाले पद को देखो, 5C3 का मान भी 10 होता है, ठीक है,
और निकालने की ज़रूरत है, निकाल के देख लेना। और यहाँ 100 की घात है 2, तो इसका मतलब 4 जीरो, कितनी जीरो, 4 जीरो, साथ में 8 भी है, प्लस मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ये वाला पद 5c4 का मान आएगा 5, देख रहे हो nc, n का मान होता है n, तो 100 की घात 1 तो खाली 100 ही आ जाएगा, इसमें क्या आफत आ गई, इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, प्लस 5nc, n का वैल्यू होता है 1 इंटू और 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32, ठीक है। तो भाई करो देखो, इसके क्या कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस देखो 5 दूनी 10, देखो इस वाले 5 की इसकी गुणा कर लो 10, तो 1 जीरो बढ़ जाएगी बस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसके आगे आ जाएंगी जीरो, आ जाएंगी 7, 1 2 3 4 5 6, एक ये होगी 7, 3 4 5 6 7, लेकिन 4 से गुणा करेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देखो 5 जीरो, 8 के आगे 5 जीरो, ठीक है, प्लस ये वाला पद देखो, कौन सा देखो, ये वाला पद देख लो मेरे भाई, नीचे वाला 16 पंजे 80, 80 के आगे 2 जीरो और लगा दो, प्लस 32, बस इसको जोड़ना है अब आपको। अब आपकी कक्षा छोटी क्लास की प्रैक्टिस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये वाला लिखो, इसके आगे इतने 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और भी तो आई थी ना, 9 हो गई थी ना ये वाली, ये 5 दूनी 10 भी तो था, ये ध्यान रखें इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे, अब इसको लिखो, इसके आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 4, फिर इसके आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, कितनी है यार, फोन नहीं उठा तब मैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 4, वो तो हो ही गया, हमें तीसरा पद तो लिख दिया, 1 2 3, ये तो आ ही गया है, ये वाला लिखना ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो थी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। अब देखो उसको 8000, कितना हजार, 8000, और फिर है केवल 32, इनको सबको ऐड कर दो, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो आई थिंक दो आंसर है वो आएगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 एंड 3 2, 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2, तो ये रहा आपका आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7th। तो 11 0 4 11 0 4 0 80 0 80 32, मोहर लगा दो, स्टैंप लगा दो, आंसर हमारा ओके है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अच्छा, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो आपके हैं इसी कैटेगरी के 9वां और आपका 8वां और 9वां, उम्मीद करता हूं कि आप यार कर लोगे, तो थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ।